Hello everyone, welcome to the class number 7 of Relational Database Management System। तो लास्ट क्लास में हमने ER मॉडल के बारे में शुरू किया था। ER मॉडल के दो एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा था। हमने एक एलिमेंट के बारे में पढ़ा था जिसका नाम है एंटिटी और एक एलिमेंट के बारे में पढ़ा था जिसका नाम है एट्रीब्यूट। तो आज हम पढ़ेंगे और एक एलिमेंट के बारे में जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है रिलेशनशिप। तो पहले रिवाइज कर लेते हैं एंटिटी और एट्रीब्यूट्स क्या है। पहले एंटिटी क्या है? कोई भी एक रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट, जैसे कि कोई भी एक लड़का हो या फिर कोई भी एक लड़की हो या फिर कोई भी एक एनिमल हो, ओके, जिनका अपना खुद का कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी होता है, उन सबको हम एक एक एंटिटी बोल के बोल सकते हैं। ओके, तो जैसे कि सपोज आप हो एक इंसान, सपोज मैं हूं सुनील, तो मेरा नाम है, मेरा एज है, ओके, मेरा क्वालिफिकेशन है, तो मेरे प्रॉपर्टीज हैं। तो मेरे प्रॉपर्टीज हैं मतलब मैं एक एंटिटी हूं। आपका प्रॉपर्टीज है, आप एक एंटिटी हो। जिनका खुद का अपना कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज होता है उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम बोलते हैं एंटिटी। ओके, जिसके बारे में हमने पढ़ा था। पर डाटाबेस में हम एंटिटी किसको बोलते हैं? डाटाबेस में एंटिटी किसको बोला जाता है? जैसे कि डाटाबेस में हम क्या करते हैं, डाटाबेस में हम टेबुलर फॉर्म में क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि सपोज एक स्टूडेंट टेबल है जिसमें हम रिप्रेजेंट करते हैं स्टूडेंट का नाम, स्टूडेंट का रोल, स्टूडेंट का मार्क, स्टूडेंट का एड्रेस। तो यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, सारे स्टूडेंट्स क्या हैं? सब एक एक एंटिटी इंस्टेंसेस हैं। सारे एक एक एंटिटी इंस्टेंस हैं। ओके, और ये जो टेबल है, टोटल जो टेबल है जिसमें बहुत सारे एंटिटी इंस्टेंस हैं, इस टोटल टेबल को हम क्या बोलते हैं? टोटल टेबल को हम बोलते हैं एंटिटी सेट और एंटिटी टाइप। समझ आ गया? तो सपोज एक डाटाबेस क्या है, हमने ये भी पढ़ा था कि एक डाटाबेस इज ए कलेक्शन ऑफ रिलेटेड टेबल्स। तो सपोज डाटाबेस में एक टेबल है जिसका नाम है स्टूडेंट और एक टेबल है जिसका नाम है कोर्स। दो टेबल है। तो स्टूडेंट का रिलेशन कोर्स के साथ क्या है? स्टूडेंट क्या करता है? कोर्स एनरोल्ड करता है, मतलब कोर्स सिलेक्ट करता है ताकि वो वही वाला कोर्स क्या कर सके, कॉलेज में पढ़ सके। तो कॉलेज वाला एक जो डाटाबेस है उसके अंदर एक स्टूडेंट टेबल है, एक कोर्स टेबल है। तो दोनों टेबल्स एक एक तरह का एंटिटी सेट हम बोल सकते हैं। तो दोनों एंटिटी सेट के बीच क्या रिलेशन है, उन दोनों के बीच क्या लिंक है, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम जो एलिमेंट यूज करते हैं उस एलिमेंट को हम क्या बोलते हैं? उस एलिमेंट को हम बोलते हैं रिलेशनशिप। ओके, समझ आ गया कि एक डाटाबेस के अंदर जो मल्टीपल नंबर ऑफ टेबल्स हैं, जिन टेबल्स को हम बोलते हैं एंटिटी सेट, उन एंटिटी सेट के अंदर क्या रिलेशंस हैं, उन रिलेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज करते हैं जिस एलिमेंट को, इस एलिमेंट को हम बोलते हैं रिलेशनशिप। ओके, तो सपोज यहाँ पे एक स्टूडेंट टेबल है। तो कोई भी एंटिटी को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? कोई भी एंटिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं रेक्टेंगुलर शेप के द्वारा। तो यहाँ पे दो एंटिटी हैं। ओके, तो स्टूडेंट का कोर्स के साथ क्या रिलेशन है? एवरी स्टूडेंट एनरोल्ड कोर्सेस, मतलब हर स्टूडेंट कुछ ना कुछ कोर्स एनरोल किए होते हैं या फिर सिलेक्ट किए होते हैं। ये है उन दोनों का रिलेशन। तो उनके रिलेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज करते हैं जिस एलिमेंट को, उस एलिमेंट को हम बोलते हैं रिलेशनशिप। ए रिलेशनशिप इज ए लिंक। रिलेशनशिप क्या है? एक लिंक है। किसके बीच? बिटवीन टू और मोर एंटिटीज। दो एंटिटी या फिर दो से ज्यादा एंटिटी सेट जो हैं एक डाटाबेस के अंदर, उनके बीच क्या लिंक है, क्या रिलेशन है, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम जो एलिमेंट यूज करते हैं उस एलिमेंट को हम बोलते हैं रिलेशनशिप। ओके, इट रिप्रेजेंट्स द कॉमन एट्रीब्यूट ऑफ बिहेवियर अमॉन्ग एंटिटी इंस्टेंसेस। मतलब इसके अंदर जितने एंटिटी इंस्टेंसेस हैं, मतलब इसके अंदर जितने भी स्टूडेंट्स हैं और इसके अंदर जितने भी अलग अलग कोर्सेस हैं, सब एक एक एंटिटी इंस्टेंसेस हैं। तो ये जो एंटिटी इंस्टेंसेस इनके अंदर है और जो एंटिटी इंस्टेंसेस इनके अंदर है, उनके बीच कॉमन एट्रीब्यूट, मतलब दोनों के बीच कॉमन बिहेवियर या फिर कॉमन रिलेशन क्या है, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज करते हैं जिस एलिमेंट को, उस एलिमेंट को हम बोलते हैं रिलेशनशिप। ये रिलेशनशिप को हम डायग्रामेटिकली ईआर मॉडल में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं डायमंड सिंबल के द्वारा। ऐसे सिंबल के द्वारा हम रिप्रेजेंट करते हैं रिलेशनशिप को। ओके, ऐसे डायमंड सिंबल के द्वारा हम क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं रिलेशनशिप को ईआर मॉडल के अंदर। ओके, समझ आ गया कि रिलेशनशिप क्या है? रिलेशनशिप एक लिंक है जिसको हम यूज करते हैं। क्यों इसको हम यूज करते हैं? कि एक डाटाबेस के अंदर जो मल्टीपल नंबर ऑफ एंटिटी सेट्स हैं या फिर एंटिटीज हैं, उनके बीच क्या रिलेशन है, उनके बीच क्या लिंक है, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम जिस एलिमेंट को यूज करते हैं ईआर मॉडल के अंदर, उस एलिमेंट को हम बोलते हैं रिलेशनशिप। ओके,
तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप, अलग अलग तरह के रिलेशनशिप होते हैं एक डाटाबेस के अंदर। वन टू वन रिलेशनशिप, वन टू मेनी रिलेशनशिप, मेनी टू वन रिलेशनशिप, मेनी टू मेनी रिलेशनशिप। सो मेनी टू, पहले देखते हैं वन टू वन रिलेशनशिप के बारे में। वन टू वन रिलेशनशिप मतलब क्या कि ये एक एंटिटी सेट है, ये एक एंटिटी सेट है, इस एंटिटी सेट का हर एक इंस्टेंसेस, इस एंटिटी की सेट का सिर्फ हर एक इंस्टेंसेस के साथ अगर लिंक्ड है तो इसको हम बोलेंगे कि वन टू वन रिलेशनशिप। मतलब ये जो स्टूडेंट वाला एंटिटी है, इसमें जितने भी स्टूडेंट्स हैं, हर एक स्टूडेंट का सिर्फ एक ही रोल नंबर होगा। एवरी स्टूडेंट इज आइडेंटिफाइड बाय ओनली वन यूनिक रोल नंबर। हर एक स्टूडेंट का सिर्फ एक ही रोल नंबर होता है। मतलब ये जो स्टूडेंट वाला टेबल का जो एंटिटी इंस्टेंस है, रोल नंबर वाला जो एंटिटी है उसका जो एंटिटी इंस्टेंस है, दोनों एक, सिर्फ इसका एक एंटिटी इंस्टेंस इसका सिर्फ एक ही एंटिटी इंस्टेंस के साथ क्या कर रहा है, लिंक क्रिएट कर रहा है, कनेक्शन हो रहा है। तो इसीलिए हम इस तरह के रिलेशनशिप को बोल सकते हैं वन टू वन रिलेशनशिप। इन वन टू वन रिलेशनशिप एन इंस्टेंस ऑफ एन एंटिटी, एक एंटिटी का इंस्टेंस, एक एंटिटी का एक ही इंस्टेंस अगर लिंक कर रहा है या फिर कनेक्टेड है विथ ए सिंगल इंस्टेंस ऑफ एन अनदर एंटिटी, दूसरा जो एंटिटी है इस दूसरा एंटिटी का सिर्फ अगर एक ही इंस्टेंस के साथ अगर लिंक्ड है, जैसे कि स्टूडेंट टेबल का कोई एक स्टूडेंट मतलब एक इंस्टेंसेस अगर रोल नंबर टेबल का कोई एक रोल नंबर के साथ लिंक्ड है तो उसको हम बोलते हैं वन टू वन रिलेशनशिप। समझ आ गया वन टू वन रिलेशनशिप क्या है। फिर उसके बाद और एक तरह के रिलेशनशिप के बारे में देखते हैं, वन टू मेनी और मेनी टू वन रिलेशनशिप। सपोज जैसे कि आप कोई कॉलेज में पढ़ रहे हो, तो जैसे कि आप एक स्टूडेंट हो, ओके, तो एक स्टूडेंट क्या कर सकता है, कोई एक पर्टिकुलर कोर्स है, कोर्स का नाम सपोज है कुछ, सपोज बीएससी, ओके, कोई भी एक कोर्स है। तो ये जो स्टूडेंट है बीएससी वाला कोर्स है, सिर्फ एक ही स्टूडेंट लेगा बोल के कोई जरूरी है क्या, मोर देन वन स्टूडेंट्स ले सकते हैं। तो अगर कोई एक पर्टिकुलर कोर्स को मोर देन वन स्टूडेंट्स यूज कर रहे हैं तो मतलब मेनी स्टूडेंट्स कैन एनरोल्ड दैट पर्टिकुलर कोर्स, मीन्स दिस इज ए मेनी टू वन रिलेशनशिप। अगर स्टूडेंट के साइड से देखें तो ये मेनी टू वन रिलेशनशिप है, और इस साइड से अगर देखें तो एक कोर्स को मेनी स्टूडेंट्स यूज कर रहे हैं, मेनी स्टूडेंट्स रीड कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा वन टू मेनी रिलेशनशिप। इन वन टू मेनी रिलेशनशिप, वन टू मेनी रिलेशनशिप में एन इंस्टेंस ऑफ एन एंटिटी, एक एंटिटी का कोई भी एक इंस्टेंस, मतलब एक सपोज कोर्स वाला एक टेबल है, उसका कोई भी एक पर्टिकुलर कोर्स एक इंस्टेंस है, अगर वो लिंक होता है विथ नंबर ऑफ इंस्टेंसेस ऑफ अनदर एंटिटी, और एक जो स्टूडेंट वाला एंटिटी है उसके अंदर सपोज जितने स्टूडेंट्स हैं उसमें से सपोज 10 स्टूडेंट वही कोर्स को लिए हैं, मतलब क्या, एक पर्टिकुलर कोर्स को, एक पर्टिकुलर इंस्टेंसेस को अगर मोर देन वन इंस्टेंसेस और एक टेबल का या फिर और एक एंटिटी सेट का लिंक्ड होते हैं एक दूसरे के साथ या फिर यूज करते हैं, तो उस तरह के रिलेशनशिप को हम बोलते हैं वन टू मेनी रिलेशनशिप। और मेनी टू वन क्या है, वन टू मेनी का उल्टा। यहाँ पे देखो कि जैसे कि यहाँ पे इसको थोड़ा क्लियर कर लेते हैं पहले। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो कोर्स वाला जो एंटिटी है इसको मोर देन वन स्टूडेंट यूज कर रहे हैं, मतलब एक कोर्स को n नंबर ऑफ यूजर्स यूज कर रहे हैं, n मतलब कुछ भी नंबर हो सकता है, मतलब ये हो गया आपका वन टू मेनी। और इस साइड से अगर आप देखोगे कि n नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एक ही कोर्स को यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे मेनी टू वन, मतलब वन टू मेनी का रिलेशनशिप जो है उसको अगर उल्टे साइड से हम देखें तो ये मेनी टू वन रिलेशनशिप हो जाएगा। समझ आ गया वन टू मेनी एंड मेनी टू वन रिलेशनशिप के बारे में। उसके बाद और एक तरह के रिलेशनशिप के बारे में देखते हैं जिसका नाम है मेनी टू मेनी रिलेशनशिप। मींस सपोज यहाँ पे एक एंटिटी सेट है जिसके अंदर एंटिटी इंस्टेंसेस हैं, जैसे कि सपोज यहाँ पे सब्जेक्ट वाला एक कोई एंटिटी सेट है, उसके अंदर फिजिक्स एक एंटिटी इंस्टेंस है, केमिस्ट्री एक एंटिटी इंस्टेंस है, ओके। और यहाँ पे क्या है कि स्टूडेंट, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, तो अगर एक एंटिटी में किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को एक एंटिटी इंस्टेंस के अंदर जितने भी एंटिटी इंस्टेंसेस हैं, टू और मोर इंस्टेंसेस ऑफ एन एंटिटी में लिंक विथ टू और मोर इंस्टेंसेस ऑफ एन अनदर एंटिटी। जैसे कि यहाँ पे फिजिक्स है, फिजिक्स को यहाँ पे दूसरा एंटिटी का जितने भी स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स उसको एनरोल कर सकते हैं, ओके। यहाँ पे जो स्टूडेंट है ये सिर्फ फिजिक्स नहीं, फिजिक्स के साथ केमिस्ट्री भी ले सकता है। मतलब अगर एक एंटिटी का दो या फिर दो से ज्यादा एंटिटी इंस्टेंसेस को और एक एंटिटी का कोई भी एक एंटिटी इंस्टेंस अगर यूज कर रहा है, मतलब जैसे कि ये स्टूडेंट वन है, ये इस एंटिटी का दोनों एंटिटी इंस्टेंसेस को यूज कर रहा है,
और ये जो फिजिक्स है, ये एंटिटी इंस्टेंसेस यूज हो रहा है इस एंटिटी का मल्टीपल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के द्वारा। मतलब एक एंटिटी का, मतलब सपोज एक एंटिटी जो है, उस एंटिटी का अगर दो या फिर दो से ज्यादा एंटिटी इंस्टेंसेस लिंक होते हैं दूसरे एंटिटी के दो या फिर दो से ज्यादा एंटिटी इंस्टेंसेस के साथ, उसको हम बोलेंगे क्या? उसको हम बोलेंगे मेनी टू मेनी रिलेशनशिप। जैसे कि सपोज आप एक स्टूडेंट हो, आपने 6 कोर्सेस लिया है, ओके, और उसी 6 कोर्सेस को और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ने लिया है, तो दोनों तरफ मेनी टू मेनी रिलेशनशिप है। एक स्टूडेंट ने बहुत सारे कोर्स लिया है और वही बहुत सारे कोर्सेस को बहुत सारे स्टूडेंट्स ने भी लिया है, दोनों तरफ से मेनी टू मेनी रिलेशनशिप हो रहे हैं, तो उस तरह के रिलेशनशिप को हम बोलते हैं मेनी टू मेनी रिलेशनशिप। ओके, ये हो गया रिलेशनशिप के बारे में। और एक एलिमेंट है जिसको हम बोलते हैं आइडेंटिफायर। तो ये आइडेंटिफायर क्या है? जैसे कि आप यहाँ पे एक टेबल देख सकते हो, यहाँ पे एक टेबल है, टेबल देख सकते हो, तो यहाँ पे हर एक, यहाँ पे नेम है, तो हर एक रिकॉर्ड को यूनिकली आप कैसे आइडेंटिफाई कर पाओगे? कैसे आइडेंटिफाई कर पाओगे? उसके लिए हमें कोई एक एट्रीब्यूट या फिर कोई एक कॉलम को यूज करना पड़ेगा। ऐसा कोई कॉलम होना चाहिए जिसको हम यूज करके हर एक रिकॉर्ड को, हर एक ऑब्जेक्ट को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सके, हर एक एंटिटी इंस्टेंसेस को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सके। जैसे कि सपोज एक स्टूडेंट टेबल है, वहां पे रोल नंबर वाला एक कॉलम है, तो रोल नंबर तो सबका अलग होता है, तो रोल नंबर को यूज करके हम क्या कर सकते हैं? हर एक एंटिटी इंस्टेंसेस को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो इसको हम बोल सकते हैं ये एक आइडेंटिफायर है। मतलब जितने भी एंटिटी इंस्टेंसेस हैं, हर एक एंटिटी इंस्टेंसेस को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए जो कॉलम हमें मदद करता है, जो एट्रीब्यूट हमें मदद करता है, उस एट्रीब्यूट को हम बोलते हैं आइडेंटिफायर। तो यहाँ पे 4 एट्रीब्यूट हैं। मार्क्स सेम हो सकते हैं, नेम सेम हो सकते हैं, एड्रेस सेम हो सकते हैं, पर रोल नंबर कभी सेम होगा क्या? नहीं। तो ये एक आइडेंटिफायर के हिसाब से काम कर रहा है, ताकि हर एक इंस्टेंसेस को हम यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकें। तो इसी यूनिक आइडेंटिफिकेशन करने वाला एट्रीब्यूट को हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं इसको आइडेंटिफायर। एन आइडेंटिफायर इज वन और मोर एट्रीब्यूट। एक टेबल में कोई एक ऐसा एट्रीब्यूट हो सकता है या फिर मोर देन वन एट्रीब्यूट हो सकते हैं जिसको हम आइडेंटिफायर के हिसाब से यूज कर सकते हैं, जिसका काम क्या है? दैट कैन यूनिकली आइडेंटिफाई एन एंटिटी। एक एंटिटी सेट के अंदर जितने भी एंटिटी इंस्टेंसेस हैं उनको यूनिकली आइडेंटिफाई कर सके। ओके, उसी को हम बोलते हैं आइडेंटिफायर। इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय एन अंडरलाइन सिंबल। जैसे कि हम एट्रीब्यूट को रिप्रेजेंट करते हैं कैसे? कोई भी एट्रीब्यूट को हम रिप्रेजेंट करते हैं ओवल शेप के द्वारा। तो सपोज रोल नंबर एक एट्रीब्यूट है, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे ओवल शेप के द्वारा ईआर मॉडल में। तो अगर ये एक आइडेंटिफायर है जिसको यूज करके हम हर एक एंटिटी इंस्टेंसेस को यूनिकली आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, जबकि है, तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? इसके नीचे एक अंडरलाइन ड्रॉ करके रिप्रेजेंट करते हैं, ताकि हमें पता चलेगा ये एक आइडेंटिफायर है। इसको यूज करके हम बाकी क्या कर सकते हैं? जितने भी एंटिटी इंस्टेंसेस हैं उनको यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और बाकी जो एट्रीब्यूट्स हैं वो नॉर्मली सिर्फ ओवल शेप में रहते हैं, पर जो आइडेंटिफायर है उसके नीचे हम एक अंडरलाइन ड्रॉ करके उसको डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, all the attributes may not be identifiers but all the identifiers must be attributes। मतलब यहाँ पे कितने एट्रीब्यूट्स हैं? 4 एट्रीब्यूट्स हैं। तो सारे एट्रीब्यूट्स को हम आइडेंटिफायर के हिसाब से यूज कर सकते हैं क्या? नहीं। पर जिसको भी हम आइडेंटिफायर के हिसाब से यूज कर रहे हैं वो एक एट्रीब्यूट होना जरूरी है। ओके, समझ आ गया? वही बोला है कि सारे एट्रीब्यूट्स जो हैं वो आइडेंटिफायर में भी नहीं हो सकते। सारे एट्रीब्यूट्स आइडेंटिफायर होंगे बोल के कोई जरूरी नहीं है, पर जो एट्रीब्यूट, जो एक आइडेंटिफायर है, वो एक एट्रीब्यूट होना जरूरी है। ओके, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो रोल नंबर क्या है? रोल नंबर एक एट्रीब्यूट है, तो इसको हम एक आइडेंटिफायर बना सकते हैं, पर सारे एट्रीब्यूट्स जो है वो आइडेंटिफायर होंगे बोल के कोई जरूरी नहीं है। समझ आ गया? तो यहाँ पे एक टेबल आप देख सकते हो। सपोज ये है आपका एक कॉलेज डाटाबेस। ओके, ये है आपका क्या? ये है आपका सपोज कॉलेज डाटाबेस। तो कॉलेज डाटाबेस के अंदर यहाँ पे कितना टेबल है? 2 टेबल है। तो 2 टेबल को रिप्रेजेंट करते हैं। एक टेबल है क्या? स्टूडेंट, और एक टेबल है क्या? कोर्स। तो स्टूडेंट टेबल में है 3 एट्रीब्यूट, नेम, रोल, एड्रेस, और कोर्स में 2 एट्रीब्यूट है, कोर्स आईडी और कोर्स। तो इसको डायग्रामेटिकली अगर रिप्रेजेंट करें तो एक, अगर हम बनाते हैं सपोज एक डाटाबेस का ईआर मॉडल, तो उसके अंदर 2 टेबल्स थे, 2 एंटिटी सेट थे। एक एंटिटी था हमारा क्या? स्टूडेंट, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे रेक्टेंगुलर शेप के द्वारा। और एक हमारा एंटिटी क्या था? कोर्स, ये है। और एक एंटिटी, 2 एंटिटी हो गए। इसका क्या क्या एट्रीब्यूट था? नेम, रोल, एड्रेस। इसका 3 एट्रीब्यूट था, इसका 2 एट्रीब्यूट था। एक था कोर्स आईडी, और एक एट्रीब्यूट क्या था इसका? कोर्स।
ओके, तो इन दोनों के बीच रिलेशन क्या है? इन दोनों के बीच रिलेशन ये है कि स्टूडेंट एंटिटी के जितने भी एंटिटी इंस्टेंसेस हैं वो एनरोल करते हैं कोर्स को। ओके, मतलब सिलेक्ट करते हैं कोर्स को, उस कोर्स को पढ़ने के लिए। तो उनके बीच जो रिलेशनशिप है वो है एनरोलमेंट। ओके, each student or each entity of this entity set is enrolled the course of this entity set। तो इन दोनों के बीच रिलेशन है एनरोलमेंट। तो ये है आपका एक सिंपल डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। जैसे कि इस स्टूडेंट जो एंटिटी सेट है इसमें आइडेंटिफायर के हिसाब से काम कौन कर रहा है? रोल नंबर। तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे एक अंडरलाइन के द्वारा। और ये जो कोर्स वाला एंटिटी है यहाँ पे आइडेंटिफाई कौन कर रहा है? कोर्स आईडी। तो इसको हम आइडेंटिफायर के हिसाब से क्या करेंगे? यहाँ पे मार्क करेंगे। ओके, समझ आ गया? तो ये जो आइडेंटिफायर है इसको हम एक प्राइमरी की बोल सकते हैं। जैसे कि हमने पढ़ा था कि प्राइमरी की हम यूज करते हैं एक टेबल के अंदर जितने भी एंटिटी इंस्टेंसेस हैं, जितने भी रिकॉर्ड्स हैं, सारे रिकॉर्ड्स को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए हम जिस एट्रीब्यूट को यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं प्राइमरी की। तो यहाँ पे भी एक प्राइमरी की है, यहाँ पे भी एक प्राइमरी की है, मतलब ये एक स्ट्रॉन्ग एंटिटी है, ये भी एक स्ट्रॉन्ग एंटिटी है। ओके, तो दोनों स्ट्रॉन्ग एंटिटी है। और उसके बाद ये जो एड्रेस वाला हमारा जो कॉलम है या फिर एट्रीब्यूट है, ये मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट है। तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे डबल ओवल शेप के द्वारा। ओके, समझ आ गया? तो वैसे ही अगर कोई डिराइव्ड एट्रीब्यूट होता तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करते? उसको हम रिप्रेजेंट करते डॉटेड शेप के द्वारा। ऐसे डॉटेड शेप के द्वारा हम क्या करते? उसको रिप्रेजेंट करते। जैसे कि सपोज टोटल मार्क, तो टोटल मार्क को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ऐसे डॉटेड शेप के द्वारा, ओवल शेप के द्वारा उसको रिप्रेजेंट करते। तो जैसे कि यहाँ पे जो टेबल है आप देख सकते हो, कॉलेज डाटाबेस के अंदर एक स्टूडेंट एंटिटी है, हमने यहाँ पे बनाया उसको और रेक्टेंगुलर शेप में। और ये एक एंटिटी है, दो एंटिटी है, दोनों के बीच रिलेशन क्या है? एनरोलमेंट। कि यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो एनरोल करेंगे इस कोर्स को। ओके, तो स्टूडेंट एंटिटी के अंदर कितने एट्रीब्यूट्स हैं? नेम, रोल, एड, मतलब नेम, रोल, एड्रेस। मैंने सारे एट्रीब्यूट को रिप्रेजेंट किया ओवल शेप में। कोर्स आईडी के अंदर दो थे, कोर्स आईडी, कोर्स। ओके, उसके बाद ये है डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन आपका। और रोल नंबर जो है इसको हम यूज करते हैं आइडेंटिफायर के हिसाब से। आइडेंटिफायर को हम रिप्रेजेंट करते हैं अंडरलाइन के द्वारा। तो अंडरलाइन दिया हमने। यहाँ पे कोर्स आईडी को हम यूज करते हैं आइडेंटिफायर के हिसाब से। तो यहाँ पे कोर्स आईडी को हमने अंडरलाइन किया। ओके, ये एक सिंपल ईआर मॉडल है। ऐसे ही अगर आप अपने कोई भी अगर आप कभी भी अगर कोई डाटाबेस डिजाइन करते हो, डाटाबेस बनाते हो, तो उसके पहले आपको एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन करना पड़ेगा, जिसको आप ईआर मॉडल के माध्यम से क्या कर सकते हो? डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट कर सकते हो। ओके, समझ आ गया आपको? तो आई थिंक आप लोगों को ईआर मॉडल के बारे में समझ आ गया कि ईआर मॉडल क्या है, ईआर मॉडल हम क्यों यूज करते हैं। और हमने एक बेसिक एग्जांपल भी देखा, एक छोटा सा सिंपल एग्जांपल भी देखा कि ईआर मॉडल यूज करके हम कैसे एक डाटाबेस के अंदर अगर मल्टीपल नंबर ऑफ टेबल्स हैं, एंटिटीज हैं, तो उसको हम कैसे डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उनके बीच कैसे रिलेशनशिप क्रिएट कर सकते हैं, उसको हमने सिंपली देखा। तो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे और कुछ टॉपिक के बारे में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।